नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही गहरे पर सिंपल से आइडिया की बात करते हैं। एक ऐसा नजरिया जो शायद इस भागदौड़ भरी जिंदगी में शांति पाने का एक बिल्कुल नया रास्ता दिखा दे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये लाइन सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है ना, जियो मत, इसका क्या मतलब हुआ भला? ये तो हमारे जीने के तरीके पर ही एक सवाल खड़ा कर देती है और हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या जीने का कोई और इससे भी गहरा तरीका हो सकता है। तो चलिए इस आइडिया को थोड़ा और खोलते हैं। ये जो घुलना शब्द है, इसका असल मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये जीने का एक पूरा नजरिया है, एक अलग ही स्टेट ऑफ बीइंग है। इसे समझने के लिए ना एक बहुत कमाल की एनालॉजी है, नमक और पानी की। सोचिए, जब नमक पानी में घुलता है तो क्या वो खत्म हो जाता है? नहीं, वो बस अपना रूप बदल लेता है। वो पानी की हर बूंद में समा जाता है, उसका हिस्सा बन जाता है। जीवन में घुलने का मतलब भी कुछ कुछ ऐसा ही है। मतलब अपने मैं के एहसास को, ईगो को धीरे धीरे पिघला देना और इस पूरे अस्तित्व के फ्लो के साथ एक हो जाना। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, पर सवाल यह है कि अगर कोई इस तरह जीवन में घुल जाए तो इसका फायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा है मुक्ति। एक ऐसी आज़ादी जो हमें हमारे सबसे गहरे डरों से आज़ाद कर देती है। हम सब किसी न किसी चीज को खोने से डरते हैं, है ना? कभी अपनी सेहत, कभी रिश्ते, कभी अपनी इज्जत। पर जब ये बात दिल में उतर जाती है कि ये सब कुछ टेम्पररी है, हमेशा बदलने वाला है, तो डर की पकड़ अपने आप ढीली पड़ने लगती है। अगर कुछ भी हमेशा के लिए अपना है ही नहीं, तो फिर खोने का डर कैसा? और इसी एहसास से जन्म होती है निर्भयता की। ये जो कंपैरिजन है ना, ये जीने और घुलने के फर्क को बिल्कुल साफ कर देता है। देखिए, एक तरफ है जीना, जो अक्सर ईगो से चलता है, जहां हर चीज एक स्ट्रगल लगती है, एक लड़ाई लगती है, और खोने का डर तो हमेशा ही बना रहता है। और दूसरी तरफ है घुलना। ये एक ऐसी स्टेट है जहां लड़ाई की जगह एक्सेप्टेंस ले लेती है। इसका मतलब आलसी होना नहीं है, बल्कि बिना ईगो के पूरी अवेयरनेस के साथ काम करना है। यहां शांति और निडरता नेचुरली आ जाती है। यहां तक तो सारी बातें फिलॉसफी की हो गईं, पर इसे अपनी जिंदगी में उतारा कैसे जाए? अच्छी बात यह है कि यह सिर्फ एक आइडिया नहीं है, बल्कि एक साधना है, एक प्रैक्टिस है, जिसके लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स उठाए जा सकते हैं। ये 5 कदम एक रोड मैप की तरह हैं। पहला है स्वीकार, मतलब बिना किसी जजमेंट के खुद को वैसे का वैसा देखना जैसे हम हैं। फिर है ध्यान, जो हमें अपने विचारों का मालिक बनाता है, गुलाम नहीं। इसके बाद आता है न्यूनतम जीवन, बाहर की चीजों को कम करना ताकि अंदर की आवाज साफ सुनाई दे। फिर आत्मचिंतन, जो हमें खुद से जोड़ता है। और आखिर में प्रेम की साधना, एक ऐसा प्यार जिसमें कोई शर्त ना हो, कोई मांग ना हो, सिर्फ देना हो। अब आते हैं उस प्रैक्टिस पर, जो शायद इस रास्ते का सबसे मुश्किल पर सबसे पावरफुल टेस्ट है। यह सुनने में थोड़ा अनकंफर्टेबल लग सकता है, लेकिन यह पर्सपेक्टिव बदलने का सबसे तेज तरीका है। बस इस एक लाइन को पूरी ईमानदारी से सोचना है, एक दिन मैं नहीं रहूंगा। देखिए, ये विचार डराने के लिए नहीं है, यह तो जिंदगी में जबरदस्त क्लैरिटी लाने का एक टूल है। जब ये एहसास गहरा होता है ना कि हमारा समय लिमिटेड है, तो जिंदगी की प्रायोरिटीज अपने आप सही जगह पे आ जाती है। तो इस एक एहसास से क्या क्या घुल जाता है? घंटों तक फोन पर पॉइंटलेस स्क्रॉलिंग करना, छोटी छोटी बातों पर जलना, बेमतलब की बहस और दूसरों से वैलिडेशन मांगने की आदत। ये सब अचानक इतना फालतू लगने लगता है ना, मन अपने आप शांत और बड़ा हो जाता है। तो इस सफर का, इस साधना का एंड रिजल्ट क्या है? मंजिल क्या है? जब ईगो घुल जाता है, जब डर मिट जाता है, तो आखिर में मिलता क्या है? यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। इस स्टेट को अक्सर शून्यता या वॉइड कहा जाता है, और यह शब्द थोड़ा डरा सकता है। पर यहां शून्यता का मतलब नेगेटिव खालीपन बिल्कुल नहीं है। इसका असली मतलब है निर्विकारता, मतलब एक ऐसी मेंटल स्टेट जहां न तो किसी चीज को पाने का जुनून है और न ही किसी चीज से नफरत। सुख दुख आते जाते रहते हैं, पर मन शांत रहता है, अनबॉर्डर्ड। और यही इस पूरी बात का सार है। घुलने का मतलब खुद को मिटा देना नहीं है, ये तो असल में खुद से मिलना है, अपने उस असली सेल्फ से मिलना जो ईगो की परतों के नीचे कहीं छिपा हुआ है। ये खोना नहीं, बल्कि पाना है। तो आखिर में मिलता क्या है? जब वो मैं का छोटा सा दायरा घुल जाता है ना, तो वो सब कुछ मिल जाता है जिसे हम पूरी जिंदगी ढूंढते रहते हैं। सच्ची शांति, बिना शर्त वाला प्यार और हर बंधन से आजादी। तो बात वहीं आकर रुकती है जहां से हमने शुरू की थी, पर अब शायद एक नई समझ के साथ।
ये एक ऐसा विचार है जिस पर सोचा जा सकता है। सिर्फ जीने की जद्दोजहद करने के बजाय शायद जीवन के बहाव में घुल जाने की कला को आजमाया जा सकता है।